चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां तुलसी जयंती अलंकरण समारोह चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। आप तो मुझे लगता है भाई साहब हर बार माननीय रघु जी भाई साहब और हम सब दीदी को यहाँ से जोड़ करके ऐसा लगता है अपनी माँ को पाते हैं, हमारे लिए आनंद आ जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता और आश्रयदाता, इस संस्थान के भी उपाध्यक्ष हैं, मैं तो अध्यक्ष ही कहता हूं भाई साहब, कार्यकारी अध्यक्ष, लेकिन मुख्य अध्यक्ष माननीय रघुनंदन शर्मा जी, किसी संस्थान का अध्यक्ष मैं सुन ही नहीं रहा हूं ना। ये जवाबदारी इतनी कठिन है कि इस शब्द का सुनने में थोड़े से कान बंद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक कार्याध्यक्ष के नाते से हमारी रोजमर्रा की गतिविधि के आधार पर किसी भी संस्थान की आत्मा शरीर के तरह है। ये बने हुआ स्ट्रक्चर तो निर्जीव है जब तक यहाँ गतिविधि संपन्न नहीं हो, और ये धड़कती आत्मा आपके पुरुषार्थ से इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाती है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। संस्थान जीवंत होकर के भोपाल जैसी एक अलग प्रकार की रियासत के काल से, जहाँ लोग अपने त्योहार मनाने में डरते हैं, वहाँ हमारी रोज जयंतियाँ मनती, आनंद होता है। इससे बढ़िया क्या सौभाग्य की बात हो सकती। और संयोग भी ऐसा है कि ये तो लोकतंत्र है, भगवान की दया है, कई जन्मों के पुण्य है कि अभी हमारी लगातार सरकार चल रही है, लेकिन उस समय भी मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जय जय श्री राम हो रहा। इससे ज़्यादा आनंद क्या होगा, उनके आवाज़ के साथ नीचे लेकर के। ये कितना सुखद संयोग है। पूरा मंच हमारे माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, पीएस कल्चर, इस अवसर पर सामने विराजमान माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, यतीन्द्र जी, माननीय जिलाध्यक्ष सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी वरिष्ठ जन, माताओं बहनों, मैं भगवान राम की लीलाओं के साथ तुलसीदास जी को देख करके जो आपने बात कही, इसका तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। और भगवान राम के जीवन में भी जो टर्निंग पॉइंट है, महाराज जी कभी आपसे सुनेंगे, मैं तो ऐसे ही प्रश्न करता हूँ। एक घटना कभी कभी हमारे मन में वो प्रश्न कौंधता है कि कोई कारण से, ये तो आज जो पुरस्कार है उससे जोड़ करके देखें कि भगवान राम और लखन तो अपने महल में हैं, अगर विश्वामित्र नहीं लेने आते उनको तो क्या होता है। वो जो घटना है केवल हमको एहसास कराती है। सारी रामायण की जो भी अपन माने, मैं संज्ञा तो क्या दूंगा, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन अगर विश्वामित्र जी की दृष्टि और विश्वामित्र जी के उस पूरे घटनाक्रम को हम ध्यान देंगे, वो सब कुछ दिख जाएगा। अब आप बताइए, किसी वन के अंदर कोई आतंकवादियों की घटना हो रही है, ऐसे में राजा जी से निवेदन नहीं कर रहे विश्वामित्र जी, उनके नन्हे नन्हे बालक को लेके जा रहे हैं, और वो उनके अंदर क्या देख रहे हैं। भविष्य के जो विराट स्वरूप रखने वाले भगवान राम बनते हैं, वो राम को कहाँ देख लेते हैं, वो उस हीरे को कहाँ से उनकी निगाह में आता है, कैसे कहाँ से निगाह आई उनकी, इस पे कोई अभी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। महाराज जी कभी प्रकाश डालना, ये वास्तव में वो जो उनका टर्निंग पॉइंट है, कहाँ उनने लखनलाल और भगवान राम को देख लिया। अब कभी हम मन में सोचे कि कभी उनके मन में भी कोई बात आई होगी, तो उस घटनाक्रम से देख करके आनंद के साथ देखो कि उन्होंने सेना नहीं मांगी। महाराज दशरथ ने तो सब तरह से उनको चलाने का प्रयास किया, मैं चलूं, मेरे सेना ले चलो, मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो, जितना हो सकता बचाव का प्रयास किया। लेकिन उनको क्या चाहिए था, आतंकवादी के बजाय राम राज्य चाहिए था उनको। ये विश्वामित्र की निगाह में उसी समय से आया, और उससे आगे बढ़ करके और अपन देखो उसी बात को कि कभी किसी के बच्चों को मांग के ले जाओ, महाराजों की शक्ति क्या होती है, ये उस दिन ध्यान में आता है। राजा से उनके सुकुमारों को ले जा रहे हैं, राजकुमारों को ले जा रहे हैं,
और वो राजकुमार भी किस तरह के हैं जिनके लिए हम अलग अलग प्रकार से कितना उनका अलग प्रकार का वर्णन करते हैं। अब मैं पढ़ूंगा महाराज जी, मैं तो बालक हूं, मैंने पहले ही बोला। आप तो इसीलिए तो मैंने कहा कि हमारी उस विश्वामित्र की परंपरा का तो सम्मान आपको देने के लिए बुलाया। हमारे लिए ये तो सौभाग्य है, हमारा पुरस्कार देना सार्थक हो गया। हमारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर आपके माध्यम से जो मिल रहे हैं। मैं तो आपसे, मैंने क्या बोला, मैं तो पहले ही प्रणाम कर रहा हूं ना। ये जो राष्ट्र चिंतन से तो हमारा सनातन चल रहा है। ये चिंतन से हमारी जो बातें हैं उसी से निकलती है कि कहाँ उनने भगवान राम और लखन में वो सब भी देखा जो सेना में नहीं दिख रहा, महाराज दशरथ के बोलने से खत्म नहीं हो रहा है। और उससे बढ़कर के मैं वो महाराज उनका संकल्प देखना चाहता हूं। महाराज मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं कि भगवान राम को जब ले गए, कभी इस पे भी लिखना महाराज जी कि ले तो गए थे वो मारीच सुबाहु को मारने के लिए, झंझट तो उनसे ही थी, उसके आगे तो नहीं थी। अब मारने के बाद क्या होना था? वचनबद्धता थी कि जंगल का अंत, ये जंगल के आतंक को खत्म करना है और आपके बच्चे आपको देना। लेकिन अब फिर और बड़ी बात देखो, आप राजा से वचनबद्धता के बाद भी उनका और हिम्मत कैसी कि चलो वहां एक राजसूय यज्ञ हो रहा है, सीता स्वयंवर हो रहा है, तो आपके बच्चे को मैं कहीं तीसरी जगह और कहीं ले जाऊं। आज के युग से यह भी तो बड़ा संकट है। और वो बच्चे भी किसके? महाराज दशरथ के। अब विश्वामित्र ने कितनी बड़ी रिस्क ली होगी महाराज, ये मेरे समझ में नहीं आया। कितनी कठिन कहानी, छोटी मोटी बात तो नहीं है। अब बताओ, हमने तो एक लक्षण देखा ही सही उनका, वो घटना याद करो। ये तो भगवान की और उनकी विश्वामित्र का आत्मविश्वास और उनका अपना उस समय की व्यवस्थाओं पे उनका त्रिकालदर्शी स्वरूप, जो भी अच्छा अपन बोले कि उनने उस बात को पकड़ा कि हाँ, ये जो मैंने मन में चिंतन किया था कि भविष्य में यहाँ के शासक कैसे तैयार होना चाहिए, उनके लिए ये छोटा सा टास्क दिया, छोटा एक बड़ा उनके लिए एक पड़ाव दिया। इस पड़ाव से और बड़े पड़ाव पे ले जाओ। लेकिन कहीं रामायण में या कहीं हमने सुनने में नहीं में आया कि वापस महाराज दशरथ से आज्ञा लेने आए कि अब मैं इनको उधर ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। ये तो कहीं मौन है इसमें। अब और उससे आगे की बात, चलो वहां पे भी इतना बड़ा पराक्रम हुआ कि माता सीता मिल गई, स्वयंवर में सबको परास्त कर दिया, उनकी धाक साख कहां से कहां पहुंच गई, महाराज भगवान श्री राम के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन आप ये कभी गौर से देखो तो तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख किया। अब हम तो लाइन ऑर्डर वाले लोग हैं, सरकार के साथ संकट भी तो होता है। वो लाइन ऑर्डर का प्रश्न खड़ा हो गया, धनुष तोड़ने से परशुराम जी को नाराज हो गया, तो ये जो संकट खड़ा कर लिया, आबेल मुझे बार के तो बराबर हो गया। वो तो परशुराम जी शांत हो गए, नहीं तो हो गया काम खत्म, नया संकट आ गया। तो किसी के बच्चे को कहां से कहां ले जा करके और उसके दृष्टि से, लेकिन यह भी विश्वास था कि परशुराम जी भी, उनका धनुष तो ये तो विश्वामित्र जी को मालूम ही, और वो कितना कठिन घटनाक्रम था। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद भी आज हमें इस बात का आनंद है जो आपने बात कही महाराज जी, जो महाराज जी मानस के माध्यम से बोल गए, ये उसी से जुड़ा हुआ सिलसिला चल रहा है कि कहाँ राम राज्य और कहाँ की घटना थी। महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से वो महाराज तुलसीदास जी में आई, और तुलसीदास जी के माध्यम से वो हमारे संस्थान में आई। ये हमारी गुरु परंपरा, ये आपकी वो मानस की परंपरा, कि इस परंपरा से जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी एक एक बातों में राम राज्य हम जब देखना चाहते हैं, तो राम राज्य को लाने के लिए अपनी भाषा में तुलसीदास जी ने जो घर घर रामायण पहुंचाने का प्रयास किया है, मैं तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं आज के इस घटनाक्रम के कारण। तो उनने घर घर में राम बनाने का संकल्प किया, घर घर के आसपास हनुमान जी को याद करने का मौका दिया। और हनुमान जी को आप कहीं भी किसी को कुछ आए नहीं आए, आपने सही कहा कि तुलसीदास जी का वो हनुमान चालीसा अपने आप शक्ति संपन्न बना देता, वो अपने आप में
ऐसा लगता है कि अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल सब मिल जाती उसमें, जिसको जो चाहिए सब मिलता, कुछ नहीं बचता। और उससे आगे बढ़ कर के अभी आपने राम की बात कही। अब मैं तो ये सोच ही रहा था महाराज जी कि आपको किस रूप में देखूं। आप भगवान राम के उस 500 साढ़े 500 साल के संघर्ष के बाद उस एक अद्वितीय घटना के उस ट्रस्ट के न्यासी भी बने, लेकिन उस न्यास के कोषाध्यक्ष बने। अब मैं कोष किसके पास देख रहा हूं, भगवान राम का कोष देख रहा हूं कि न्यास का कोष देख रहा हूं। यह कितनी सौभाग्य की बात, कितनी उज्जवल परंपरा है। क्या क्या देता है भगवान, जब देता तो दाता क्या कम होता है। जिसको राम मिल जाए वो कौन से कोष की बात करता है। तो जिसके कोषाध्यक्ष इतने बड़े न्यास के बन गए। और हमने ये भी देखा ये 2025 तो गजब करने वाला है, ये अपने जीवन को धन्य कर देगा। इस 25 में 24 के बाद से एक साल के अंदर मंदिर बनने के बाद क्या होता है, ये भी उदाहरण बनता है महाराज जी कि राम मंदिर बन के खड़ा होता है। राम मंदिर में आकर के ये लगभग 70 साल का एक अपना एक अलग प्रकार का घटनाक्रम है कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे लोगों को तो समझ में आ गई थी कि मोहम्मद गजनबी ने अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा तो आजादी का मतलब फिर हमारे देवस्थान वापस आकाश से बात करते दिखाई देना चाहिए, वो वापस धूमधाम से पुनर्स्थापित होना चाहिए। वो दृश्य देखा था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया। तो हमारे राम भक्त नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में आया कि भूमि पूजन में भी जाना चाहिए, लोकार्पण में भी जाना चाहिए। और ये उनकी तपोनिष्ठ, उनकी दृष्टि का और अच्छा उदाहरण जो हमारे लिए कि हमारे जैसे राजनेताओं को, हम तो कार्यकर्ता ही है, वो राजनेता तो है नहीं, लेकिन ये अपनी इस भावना से चलने वाले केवल मंदिर का लोकार्पण भूमि पूजन पे वो मौजूद नहीं थे। हमको कहां दिखाई दे रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है इसी पहलगांव के अंदर जब बहनों के सिंदूर पे हाथ लगाया तो दुश्मन को घर में घुस के मार के दिखाया। ये राम मंदिर की सार्थकता सिद्ध हुई। ये है हमारे अपने आज के दृष्टि से सच्चे अर्थों में तुलसीदास जी की या हमारे इस पुरस्कार समारोह की या हमारे बीच में ऐसे अवसरों को दिलाने की दृष्टि। और यही परमात्मा ने कहा कि ऐसी दृष्टि में हमको सृष्टि देखना है। इसीलिए आपने ये बात सही अच्छा उदाहरण दिया कि 80 साल तक जहां इस्लाम रह गया तो वहां वो अपना दोबारा किसी को पनपने नहीं देते। मुझे इस बात का आनंद है कि आज तो हमारी दो ही चुनौतियां हैं। आपने एक जिनका उल्लेख किया वो 80 नहीं 800 साल हमारे यहाँ रह गए और उनके भाई 200 साल रह गए, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये हमारी अपनी विशेषता है, भारत की विशेषता है। कुछ बात है कि हटती मिटती नहीं हमारी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमने इनको भी देखा, उनको भी देखा और हमने आपको देखा तो सबको देख लिया। अब और कुछ नहीं बचने वाला। ये आनंद यही बरस रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। इसलिए सरकार के नाते से मैं आज के इस गौरवशाली क्षण में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरकार के माध्यम से जो हमसे बन पड़ा, सरकार के बनने के साथ ही कई सारे निर्णय महाराज जी हमने किए हैं। ये इसी प्रकार के निर्णय हैं। जब मैं शिक्षा मंत्री था, मुझे गर्व है इस बात का, फिर पुनः एक बार माननीय मोदी जी का अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से हमारी शिक्षा नीति 2020 का तीसरा जो प्रारूप आया। 2 शिक्षा नीति तो कांग्रेस के शासनकाल में आई, एक 68 में आई, एक 86 में आई। केवल 8 और 6 का अंतर है, इधर रख दो या उधर रख दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सच्चे अर्थों में जो शिक्षा नीति आई तो हमने, मैं जब शिक्षा मंत्री था महाराज जी, तो हमने कहा कि भगवान आज के इस अवसर पर रामायण का वो महत्व है कि हाँ हमारे बच्चों को ग्रेजुएट भी होना है, तो हमने रामायण के माध्यम से प्रारंभ कराया हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षा नीति के आधार पर। भगवान राम की, भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का, उनकी शिक्षा का हमारे वर्तमान के पाठ्यक्रम के साथ हमने उससे जोड़ने का प्रयास किया। और जब हमारी अब सरकार बनी तो जैसे हमने कहा कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीला हुई, क्योंकि तुलसीदास जी का एक पक्ष दब जाता है। भगवान राम के बारे में तो उनने कहा ही है, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए भी लिखा है। कृष्ण गीतावली उनने लिखी, श्री कृष्ण गीतावली, अद्भुत गीतावली लिखी। ये तुलसीदास जी की तो बहुत सारी रचना है। उन रचनाओं के बारे में बात करो तो वाकई में लगता है कि एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, कितने प्रकार से काम कर सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ आज उनको स्मरण करते करते, और जैसे हमारे मानस परम पूज्य
राम किंकर जी महाराज के नाम पर ये जब हम पुरस्कार दे रहे हैं, तो मैं कुछ बातें जरूर बताना चाह रहा हूं कि हमने एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर नगरीय निकायों में गीता भवन बनाते हुए गीता भवन की रचना के लिए सरकारी आधार पर धनराशि देने का निर्णय भी किया है, और वहां उसका भाव भी है। कभी कोई हमको सीमित दायरे में देखे, उसके बजाय हमने कहा ये जो टाउन हॉल बनते थे, जिस टाउन हॉल में हमारी लाइब्रेरी भी होना चाहिए, वाचनालय भी होना चाहिए, सत्संग हॉल होना चाहिए, और हाँ, हमारी बात करने में शर्म क्यों होना चाहिए। इसलिए हमने कहा इससे बढ़िया नाम क्या हो सकता है। हम जानते कि भगवान कृष्ण को मारने का पराक्रम तो यूपी में किया था, लेकिन पवित्र गीता का साक्षी तो मध्य प्रदेश से, अगर वो सांदीपनि आश्रम नहीं आते तो भगवान की मुख से ये गीता का शायद दुनिया इतना इस प्रकार का ग्रंथ नहीं देख पाती। तो इसको चिर स्थायी करने के लिए हमने गीता भवन की बात भी कही। भगवान की जहां जहां लीलाएं हो रही, उस लीलाओं के स्थान को भी हमने तीर्थ बनाने का निर्णय किया है हमारे अपने प्रदेश के अंदर। और महाराज जी, आपके माध्यम से चाहेंगे, श्री राम वन गमन पथ की भी हमने योजना पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमको थोड़ा भगवान कृष्ण के भी पद गमन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये दोनों दो देवता ऐसे हैं जो भारत के नक्शे को सामने रखेंगे तो हम सब देखते हैं कि एक उत्तर से दक्षिण गया, एक पूरब से पश्चिम गया, राम और कृष्ण में पूरा देश समा गया, इसके बाहर कुछ होने वाला नहीं। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में आपके मार्गदर्शन में बड़ा संकल्प आपके माध्यम से पूरा होगा। ऐसे कुछ निर्णय किए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने गीता जयंती का अभी आपको जानकारी है कि यही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जब गीता जयंती थी भोपाल के इसी पुलिस ग्राउंड के अंदर, बच्चों ने 7,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने मुखारविंद से जब गीता का पाठ किया था, तो हमको लगा कि ऐसा वास्तव में हमारा राज्य धन्य हुआ, अपनी धरा धन्य हुई। हमने इसीलिए भोपाल की राजधानी तो जरूर है, लेकिन राजधानी को विरासत से विकास के संकल्प की तरफ ले जाते हुए, अभी हमारे राज्य के गौरवशाली पक्षों को जोड़ते हुए हमने कहा कि हमारे यहाँ 1000 साल पहले राजा भोज हुए, जिनके नाम पर भोपाल है, तो एक द्वार उनका बना रहे हैं, क्योंकि राजा भोज से हमारी सनातन संस्कृति के सभी पक्ष जुड़ते हैं। लेकिन उनसे 1000 साल पहले और विक्रमादित्य भी है, तो एक द्वार का नाम विक्रमादित्य करके उसका भी भूमि पूजन बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये ऐसे करके कुछ कुछ करके सभी प्रकार के संकल्पों की पूर्ति करते जा रहे हैं। आज जब आपको यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं, आजकल तो डिजिटल का जमाना है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी जरा हमारी बिल्कुल पक्की क्लास लेते हैं। हमने आपका अभिनंदन किया, उसमें सब कुछ था, लेकिन चेक नहीं था, तो इनने कहा चेक कहाँ गया। मैंने आजकल डिजिटल हो गया, वो नहीं दिखता। तो ये मैंने हमारे सरकार के द्वारा जो निधि है, वो निधि 2 लाख रुपए की डिजिटली रूप से आपके खाते में पहुंच गई है। वो पैसे का सवाल नहीं, वास्तव में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज आप हमारे बीच में आए, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हम चाहेंगे परमात्मा की कृपा रहेगी, आपकी सद्भावना तो सदैव हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम ऐसे कई सारे संकल्पों पे आगे चल रहे हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पुनः आज के इस अवसर पर कल्चर मिनिस्ट्री को भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 2 मिनट का समय और हम आपसे चाहेंगे आभार प्रकट करने के लिए। हम कार्यकारी अध्यक्ष मानस भवन रघुनंदन जी। भाई, ये उठ के जाओगे तो मेरे को तकलीफ होगी, क्योंकि